हेलो स्टूडेंट्स, तो नंबर सिस्टम लेक्चर सीरीज की एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जब भी हमको किसी माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ती है तो उसके जो कोड हैं हम हेक्साडेसिमल में ही देते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल होता है, द हेक्साडेसिमल सिस्टम है 16 डिजिट, यानी कि जो इसका बेस है 16 होता है। इसमें 16 डिजिट आते हैं विच आर रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड जो हमारा 10 होता है उसको हम 10 ना लिखकर उसको ए और 11 को बी और 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को हम एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 0 से लेकर जो 15 तक नंबर हैं हमारे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, यानी जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है वो हमारा 16 होता है। आइए आगे देखते हैं कि अगर हम किस तरह हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो हमारा 4 बिट का होता है। तो यानी अगर हम कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे 1 लें तो इसका बाइनरी क्या होगा 0001 और 2 का 00010। इसी तरह आगे के नंबर का बाइनरी नंबर हमारे ये दिए हुए हैं। इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो याद करने का एक बहुत आसान ही तरीका है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसका रेडिक्स हमारा 16 है, तो यानी कि हमारे इसमें 16 नंबर आएंगे टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्टिकली 8 बार 0 लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमें 8 बार 1 लिख लेना है। 1 2 3 4 5। आगे जगह नहीं है तो इसको हम बगल में लिख देते हैं 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा डिजिट है उसमें हम लिखेंगे 4 बार 0, उसके बाद 4 बार 1, फिर लिखेंगे 4 बार 0 और 4 बार 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0011 लिखेंगे। तीसरा डिजिट जो हमारा होगा 00 11 00 11 00 11 00 11। ठीक है, फिर जो हमारा आखिरी डिजिट लिखा जाएगा फिर हमारा 01 01 01 01 01 01 01 एंड 01। इस तरीके से हम बाइनरी नंबर लिख सकते हैं और अब हम आसानी से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कि 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका जो बाइनरी नंबर है 0101 है, तो इधर से भी आप गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5। ये हमारा 5वां नंबर है 0101। ये देखिए 5वां हमारा 0101 है। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है 3AB2। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए ए और बी का क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लिखते थे 9 लिखते थे, उसके बाद हम 10 को क्या लिखते थे, ए लिखते थे, 11 को बी लिखते थे। ठीक है, इसी तरह आगे हम 15 तक लिखते थे। यानी ए की वैल्यू जो होगी हमारी 10 होगी और बी की वैल्यू जो हमारी 11 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग नंबर का हमको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, तो अलग अलग हम डिजिट का बाइनरी नंबर लिख लेंगे। 3 का क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये आप टेबल में देख सकते हैं कि 3 का जो होता है 0011 और ए का यानी ए मतलब 10 का 1010 और बी यानी 11 का 1011 और 2 का 0010। और इसी को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा जो हो जाता है बाइनरी में आ जाता है। ठीक है, इस तरह आप 3AB2 जो कि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसको आप आसानी से बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर हमको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये बाइनरी नंबर गिवन है।
अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ये हमारे 4 बिट का होता है, तो हम 4 बिट के पेयर बना लेंगे जिसको हम दाहिनी तरफ से बाईं तरफ चलेंगे। तो 4 बिट के जब जोड़े हम बनाते हैं तो हमको जो मिलता है 0010 एंड 0111 और 0111 एंड 1111 और हमारा आखिरी में एक ये बच जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो ये हमारा 4 बिट का बन जाएगा जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, और 111 की होती है हमारी F, ये हमारा लास्ट डिजिट है, और 0111 की होती है 7, और ये भी 0111 है तो इसको हम भी 7 लिख देंगे, और 0010 की वैल्यू होती है 2। इस तरह हमें जो नंबर मिलेगा ये हमारा हेक्साडेसिमल में होगा जिसकी वैल्यू है 1F772। तो इस तरीके से आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कुछ डाउट तो वो पूछना ना भूलें। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।